आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सऊदी अरब में रमजान में कैदियों की रिहाई के शाही अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। माह रमजान में कैदियों को रिहा किया जाना ममलिकत सऊदी अरब की कदीम रिवायत है। ये अमल हर फरमारवा के दौर में रहा है। सरकारी खबररसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के अहकामात पर अमल करते हुए वजारत दाखिला ने सरकारी हक के मुकदमात में सजा याफ्ता कैदियों के लिए माफ़ी के तरीक़ेकार पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। SPA के मुताबिक वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने माफ़ी के अहकामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिक़ा हुकाम को शाही अहकामात पर फौरी अमल दरामद के लिए ज़रूरी तरीक़ेकार मुकम्मल करने की हिदायत की है। इंसानी हमदर्दी के इस इक़दाम से फ़ायदा उठाने वाले कैदी रमज़ान अपने अहल खाना के साथ गुजार सकेंगे। रमज़ान के दौरान मामूली जराइम में कैद अफराद को ममलिकत के तमाम रीजन्स में सरकारी हक़ माफ़ करते हुए मरहलावार रिहा किया जाता है। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की सिफारत खाने अपने अपने वतन के कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। शम्स भुनगिरी की रियाद सऊदी अरब से खुसूसी रिपोर्ट। IJFF इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम रियाद के सदर जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली और इनकी टीम ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी सालाना डायरी रिलीज की। रस्म इजराई की तकरीब मुनक़िद की। मेहमान खुसूसी जनाब बदरुद्दीन साहब, साबिक़ नायब सदर IICC इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली, माहिर सहाफ़त और सियासतदान समाजवादी पार्टी और मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर इदरीस सलीम खान साहब अल-शिफा मेडिकल ग्रुप के CEO ने मिलकर बड़े ही जोश व खरोश से सऊदी फाउंडेशन डे भी बनाया। सदर तंजीम अपने अराकीन के हमराह मेहमानों का वालेहाना इस्तकबाल किया। गुलदस्तों के साथ इनकी शालपोशी भी की। इंजीनियर नईम साहब, सैयद आफ्ताब अली निज़ामी और अली बिन सालम भी शामिल रहे। जनाब फारूक भुनगिरी ने मेहमानों की तकरीम में सुबह खूबसूरत मोतियों के वरमाला पहनाए। सदर तंजीम ने अपने तंजीम की सरसरी कारकर्दगियों पर रोशनी डालते हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खास करके डॉक्टर इदरीस सलीम साहब का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर रहे। मेहमान खुसूसी ने तंजीम के कामों को खूब सराहा और कहा कि हालिया सहाफ़त में डिजिटल मीडिया में काम करने वाले काबिल सहाफ़ियों से भी काम लिया जाना चाहिए और ख़ुद भी अपनी 14 साला सहाफ़ी की कारकर्दगियाँ सुनाई। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान सऊदी अरब के बाहमी तिजारती ताल्लुक़ात के बारे में चंद वज़ाहतें फरमाईं और दोनों डॉक्टरों का बेहद शुक्रिया अदा किया। सऊदी मेहमान अली बिन सालम ने सऊदी फाउंडेशन डे मनाने को देखकर काफ़ी खुशी का मुजाहरा किया और कहा कि आप लोग जितना अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं इतना ही सऊदी अरब से करते हैं और सऊदी अरब भी आप लोगों से इतना ही मोहब्बत करता है। मेहमान एजाजी डॉक्टर इदरीस सलीम साहब ने तंजीम के कामों को सराहा और तमाम टीम की हिम्मत अफजाई की। कहा कि IJFF के ज़रिए हम हमारे हिंदुस्तानी मुलाजिमीन के जो कुछ भी मसाइल दरपेश होते हैं इसको हल कर सकते हैं। और जनाब आमिर अली साहब ने अपने तशकरी कलमात के साथ महफिल का अख्ताम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। तशरीफ फरमा डॉक्टर इदरीस साहब और डॉक्टर वर्दी साहब और जैनब खान साहब, तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल कहते हैं ना कि हर चीज नियतों में फैसले होते हैं। बिल्कुल। कल तक हम जो है डॉक्टर इदरीस से बात कर रहे थे, मुझे बताया
تو ہم لوگ ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے جاری حدیث کریں گے، وہی اس کی سلسلے تھے، لیکن میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کے منزل، مگر لوگ جڑتے گئے، کاروبار بڑھتا گیا۔ ایسی ہوا کہ جب آفتاب نظامی صاحب نے کہا کہ آج بدرالدین خان صاحب تشریف لائے ہیں ریاض میں، تو آج کا پروگرام بھی اپنا آئیڈیا کا کیا کہتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں بدرالدین صاحب کا کہ آپ کے ایئرپورٹ سے آج ہی آئے ہوئے اور ہمارے کہنے پہ، ہمارے عرس پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آفتاب بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ارینج کیا۔ تو ماشاء اللہ محفل میں کافی رونق آ رہی ہے اور جزاک اللہ خیر آفتاب، اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا۔ زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب جو سیف الدین صاحب کافی تفصیلی IGFF کے بارے میں کہے ہیں، تو مجھے اس بات کی سعادت حاصل تھی ہے 3 سال سے کہ میں سعودی عربیہ کو یہاں پہ سعودی عرب چیپٹر یہ کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ کافی ہم پروگرامس کیے ہوئے ہیں، 200 سالہ اردو صحافت کا لے کے کئی پروگرامس ہم لوگ یہاں پہ کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی اور پروگرامس کئی پائپ لائن میں ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ لوگ کا جو آپ لوگ تشریف لائے تھے، اور ہم ہمارے مہمان سے سننا چاہیں گے اس کے بعد میں، کیونکہ سحر کا بھی ٹائم ہے اور اس کے بعد میں لوگوں کل صبح جانا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم۔ All of you on behalf of IGFF team for coming on short notice to attend this program of diary release and some founding day on very short notice and making it successful, not only successful, a grand success. Yes. Thank you so much for the work. Please, we have a Sahu program also. Please attend this as well. Thank you. Thank you. سو مچ عامر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سحر کا انتظام ہے، میں گزارش کروں گا سبھی لوگ جو ہے نا ہم لوگ کو جوائن کریں۔ وملواڑہ میں 800 سالہ قدیم درگاہ کی غیر قانونی منتقلی، بیرسٹر اویسی کا چیف منسٹر سے مداخلت کرنے اور متولی کی گرفتاری کا مطالبہ۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ریاست تلنگانہ کے سریسلا ضلع کے وملواڑہ میں واقع 800 سالہ قدیم درگاہ حضرت تاج الدین خواجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی مبینہ مسماری اور منتقلی کو غیر قانونی اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وملواڑہ کے مقامی MLA جو پارٹی ویب بھی ہیں نے مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر مقرر کردہ متولی کے ساتھ مل کر درگاہ کو منتقل کروایا، جو وقف قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے واضح کیا کہ کوئی بھی متولی وقف زمین کو نہ فروخت کر سکتا ہے اور نہ ہی منتقل کرنے کا اختیارات رکھتا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وقف بورڈ کے CEO کی جانب سے متولی افتخار حسین کے خلاف فوجداری شکایت بھی بھیجی گئی، لیکن وملواڑہ ٹاؤن پولیس FIR درج کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ صدر مجلس نے کہا ہے کہ موجودہ درگاہ سے تقریباً 400 میٹر دور نئی تعمیر کو منتقلی کا نام دینا غیر قانونی عمل کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مندر اور درگاہ دونوں تقریباً 800 سال قدیم ہیں اور اس طرح کی کارروائی مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افتخار حسین کو فوری گرفتار کیا جائے اور اس معاملے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہو سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ 64 ممالک سے پارلیمانی تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ، بیرسٹر اویسی عمان گروپ کے چیئرمین مقرر۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 64 ممالک کے ساتھ پارلیمانی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے فرینڈشپ گروپس قائم کیے۔ 30 گروپس کی قیادت BJP قائدین کریں گے، جبکہ 28 گروپس اپوزیشن اراکین بشمول کانگریس کے 10 MP کی زیر قیادت ہوں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی عمان گروپ کے چیئرمین ہیں اور ڈین کوریا کو سعودی عرب کے گروپس کی قیادت کریں گے۔ سی کرن کمار ریڈی جنوبی کوریا کے گروپ کے چیئرمین مقرر ہوئے ہیں۔ کانگریس میں ششی تھرور فرانس، منیش تیواری جاپان اور پی چدمبرم اٹلی کے گروپس کی صدارت کریں گے۔ دیگر سینئر BJP قائدین اسرائیل، سعودی عرب، امریکہ، روس، مارش اور یورپی یونین کے گروپس کی قیادت کریں گے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ کے مطابق یہ اقدام
पार्लिमानी सतह पर तवील मुद्दती ताउन, मुताले दौरे और मुश्तरका मुबाहिसे को फरोग देगा। चीन और पाकिस्तान पहली फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। एक खानदान की इज्तिमाई खुदकशी, हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। शहर के इलाके अंबरपेट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त शौहर रमा राजू 55 साल, इनकी बीवी माधवी 50 साल और बेटा शशांक उम्र 24 साल के तौर पर हुई है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि पहले रामा राजू और शशांक ने माधवी को गला घोंटकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद दोनों ने खुदकशी कर ली। ये वाकया मंगल की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि होटल के कारोबार में नुकसान और खर्च ख्वाहों की जानिब से हरासानी के बायस ये वाकया पेश आया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। में 2 बहनें अमरीन और आफरीन गिरफ्तार, नौकरी के बहाने जिनसी इस्तेहसाल और मजहबी तब्दीली के इल्जामात। भोपाल, मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में पुलिस ने 2 बहनों अमर और अफर को गिरफ्तार किया है, जिन पर मुबैना तौर पर नौजवान ख्वातीन को नौकरी के बहाने जिनसी इस्तेहसाल, जबरदस्ती मजहबी तब्दीली और जिस्म फरोशी के जाल में फंसाने का इल्जाम है। बताया गया है कि मुतासरा ख्वातीन उम्र 21 और 32 साल ने बगेसीवानिया पुलिस स्टेशन में अलग अलग लेकिन एक जैसे इल्जामात दर्ज करा। इसके साथ चंदन यादव को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि बिलाल, चानो और यासिर फरार हैं। बताया गया है कि मुतासरा ख्वातीन उम्र 21 और 32 साल ने बगेसीवानिया पुलिस स्टेशन में अलग अलग लेकिन एक जैसे इल्जामात दर्ज करा। इसके साथ चंदन यादव को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि बिलाल, चानो और यासिर फरार हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये बहनें पहले अब्बास नगर की मामूली रहाइश में रहती थी, लेकिन हाल ही में भोपाल के सागर रायल विलास में मुंतकिल हो गई थी, जिसकी माली मुआवनत मुबैना तौर पर गैर कानूनी आमदनी से की गई। मजलूम ख्वातीन का कहना है कि उन्हें माशी तौर पर कमज़ोर पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को निशाना बनाया गया और उन्हें माहाना 10,000 रुपये, खाना, रहाइश और आला मेयार की ज़िंदगी के वादे के साथ नौकरी दी गई। ताहम ये नौकरी जल्द ही एक डरावने ख्वाब में बदल गई। मुतासरा ख्वातीन के मुताबिक इन्हें पार्टियों, पब्स और लाउंज में ले जाया गया और अमीर मर्दों के साथ मील जोल पर मजबूर किया गया। उन्हें शराब और मुनशियात के इस्तेमाल पर मजबूर किया गया और कई मौके पर जिनसी हमलों का निशाना बनाया गया। एक मुतासरा खातून जो मंगली जिला छत्तीसगढ़ की ब्यूटी शॉप में काम करती हैं, ने इल्जाम लगाया कि उन्हें दिसंबर 2025 में काम के बहाने अहमदाबाद ले जाया गया, जहां यासिर ने उनके साथ ज्यादती की। दूसरी मुतासरा खातून भोपाल की रिहायशी ने बताया कि चांदन यादव ने उन्हें अमर के घर में ज्यादती का निशाना बनाया। दोनों पर धमकियों और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात भी हैं। सबसे संगीन इल्जाम जबरदस्ती मजहबी तब्दीली का है। FIR के मुताबिक चंदन यादव ने एक मुतासरा को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और बाद में बारोका पहनने और नमाज अदा करने पर भी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अमर, अफर और चंदन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए, जिनमें मुबैना तौर पर मुतअद्दिद ख़वातीन की तस्वीर और मशकूक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी शामिल थे। DCP गौतम सोलंकी ने तस्दीक की कि बगेसीवानिया पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस अब मुल्ज़िमान के माली मामलात, सफ़र के रिकॉर्ड और डिजिटल गवाह